आपको पता है भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास क्यों हुआ था? बताओ, नहीं पता? नारद मुनि ने ही भगवान विष्णु को श्राप दिया था कि जिस प्रकार मैं अपनी पत्नी के वियोग में रो रहा हूं, होने वाली पत्नी शादी नहीं हुई थी, उसी प्रकार तुम भी राम जन्म में अपनी पत्नी के लिए वन वन में भटकोगे और जिस बंदर का स्वरूप तुमने मुझे दिया है वही बंदर तुम्हारी मदद करेंगे। अब सुनो, एक बार की बात है, ध्यान से सुनना। नारद मुनि को अपने आप में अभिमान हो गया, मैंने काम वासना को जीत लिया। नारद मुनि शंकर भगवान के पास गए और शंकर भगवान के पास जाकर के नारद मुनि ने कहा, बोले देखो तुम सब गृहस्थी हो, तुमसे सही बाबा तो मैं हूं, काम वासना से दूर हूं। शंकर जी ने समझाई, बोले हमसे बोला सो बोला, भगवान विष्णु से ना बोल देना पर कछु गड़बड़ी हो जाए। अरे बोले क्या गड़बड़ी होगी, तुम देवताओं से सही तो हम हैं। बोले क्यों? इसलिए बोले काम वासना के चक्कर में नहीं पड़ते, शादी तक नहीं की हमने, ये कहलाते तपस्वी। मैं जिंदगी में आपको अगर कोई गिराने वाला है तो मैं मतलब अभिमान कभी भी हो सकता है। किसी को अपने रूप पे घमंड तो किसी को अपने स्वरूप पे घमंड, किसी को स्वरूप पे घमंड तो किसी को अपनी प्रॉपर्टी पे घमंड, किसी को प्रॉपर्टी पे घमंड तो किसी को अपने पैसे पे घमंड, किसी को पैसे पे घमंड तो किसी को अपने सम्मान पर घमंड। जिस दिन आपके जीवन में मैं आ गया उस दिन आप धरती पर कम मिल जाओगे, आपको पता नहीं चलेगा। तो शंकर जी ने तो समझाई, बोले हमसे कहा सो कहा, भगवान विष्णु से न कहना। नारद सो नारद भी तो चले गए सीधे भगवान विष्णु के अंदर। बोले देखो तुम सब गृहस्थी हो, पत्नियों के चक्कर में पड़े हो, संत तो बस एक ही है नारद, तुमसे सही तो हम हैं। बोले क्यों? बोले देखो हमने शादी नहीं की, काम वासना से दूर रहते हैं, हम महान संत हैं। नारद अपने आप को महान संत कहलवाना चाहते थे। भगवान समझ गए, अच्छा मैं, कोई बात नहीं, मैं। भगवान ने पृथ्वी लोक में एक माया का लोक प्रकट किया और माया के लोक में एक राजा की पुत्री का नाम पड़ा विश्वमोहिनी। ये कथा रामचरितमानस में आती है, अभी हमने रामायण में गाई थी लेकिन आप सबको बता रहे हैं। नारद मुनि का तो काम ही है हर जगह जाना, एक क्षण में यहां, एक क्षण में वहां, यहां भी आए होंगे, भगवान है कहीं भी प्रकट हो सकते। नारद मुनि चले गए चले गए चले गए चले गए, पृथ्वी लोक पे पहुंचे। सुनने देखा यार ये तो बड़ा मायावी लोक है, ये कौन सा लोक है। नारद मुनि नगर के अंदर प्रवेश कर गए और जैसे ही पहुंचे वैसे ही नारद मुनि ने देखा, राजा को देखा और राजा ने नारद मुनि को आकर के सम्मान सत्कार किया। जब राजा ने सम्मान व सत्कार नारद मुनि का किया तो सम्मान सत्कार करने के बाद राजा ने अपनी पुत्री विश्वमोहिनी को नारद मुनि के दर्शन करवाए। नारद मुनि, अब वो तो भगवान की माया थी ना पूरी, भगवान को बताना था कि तुम क्या हो, तुम कुछ नहीं हो। जैसे ही नारद मुनि ने विश्वमोहिनी को देखा, नारद मुनि को प्रेम झलक गया। बड़ी सुंदर थी विश्वमोहिनी। अब नारद मुनि ने हाथ को देखा, वो रेखा देख रहे थे, रेखा देखा, वो तो विश्वमोहिनी मतलब स्वयं माता लक्ष्मी। रेखा को देखा सो रेखा बड़ी तेज थी। रेखा में था कि जो इस स्त्री के साथ विवाह करेगा वो जिंदगी भर राज्य सुख को प्राप्त करेगा।
अब वो तो लक्ष्मी थी ना। नारद मुनि खुश हो गए, बोले अगर हमारा ब्याह होगा तो अच्छो रे, राज्य सुख मिल जाएगा। अब संत बने थे, अब ब्याह के लाने फिरन लगे। अब नारद मुनि ने अपने स्वरूप की तरफ देखा, मैं तो इतना सुंदर लगता ही नहीं हूं, शादी कैसे हो गई। भागते गए भागते गए भागते गए, बीच रास्ते में भगवान विष्णु का स्मरण किया, और जैसे ही भगवान विष्णु का स्मरण किया सो भगवान विष्णु प्रकट हो गए। बताओ नारद क्या बात है। भगवान एक दिन के लिए तुम्हारा पूरा शरीर मुझे उधार चाहिए। अब नारद ने मन में विचार किया, वो तो के आ गए नारद कि इसका स्वयंवर करो, जिसको ये माला पहना दे कि वही इसका पति होगा। तो नारद को भी स्वयंवर में जाना था। अब नारद का ब्याह करना तो नारद बोले प्रभु एक दिन के लिए, बस एक दिन के लिए अपना शरीर मुझे दे दो उधार। बोले क्यों? अरे बोले प्रभु एक विश्व मोहिनी है, उससे मुझे प्रेम हो गया। प्रेम मतलब प्यार, इलू इलू। भगवान बोले अच्छा क्या करोगे स्वरूप का? आपका स्वरूप मुझे किराए पे मिल जाएगा, और स्वरूप किराए पे मिल जाएगा तो मैं विश्व मोहिनी से बड़ा प्रेम करता हूं, और प्रेम के चक्कर में मैं विश्व मोहिनी मुझे जयमाला डाल देगी, और अगर विश्व मोहिनी मुझे जयमाला डाल देगी तो मेरा विवाह हो जाएगा। बाद में हम तुम्हारा शरीर तुम्हें दे देंगे, हम अपने शरीर में आ जाएंगे। और जब चैया मैया पड़ जाए फिर को क्या कर रहे हो? कहते ना एक बार के लिए शादी पर हो जाए फिर देखो। भगवान बोले तथास्तु, जिसमें नारद तेरा कल्याण हो मैं वही करूंगा। भगवान ने लो सो अपने स्वरूप की जगह नारद के मुख में बंदर का स्वरूप लगा दिया, बंदरा बन गए। अब नारद के जान की हम बड़े सुंदर है, नारद खुश हो गए, भगवान विष्णु को मिल गया स्वरूप, पहुंच गए स्वयंवर में। तो विश्व मोहिनी इनके पास आई, और जैसे ही आई सुहांगी निकल गई। इनका दिमाग खराब, अरे हम तो इतने सुंदर हैं, भगवान विष्णु से सुंदर कौन है? भगवान विष्णु सबसे ज्यादा सुंदर है, हमें नहीं डाला किसी और को डाल दिया, ये कैसे हो सकता? विश्व मोहिनी गई सो किसी दूसरे को माला डाल दी। नारद मुनि नाराज हो गए, सभा में खड़े हो गए, हे सभापति ये तो बड़ा अन्याय है। हे विश्व मोहिनी मुझसे बड़ा सुंदर इस सभा में कौन है? तो वह पूरी सभा नारदताएं देख के हंसन लगी। अब कभी तो बंदरा को रूप धरे थे, सब हंसने लगे। तो नारद बोले क्यों हंस रहे हो? सब बोले सही बात है प्रभु, आज तक इतना सुंदर मैंने नहीं देखा, आप ही हो सबसे सुंदर। एक बार बोले अपना दर्पण में मुंह देखो। नारद मुनि भगत गए, शीशा में मुंह देखो सो बंदरा का ही दिखानो। नारद मुनि का दिमाग खराब, छल मेरे साथ भगवान विष्णु ने किया, ठहर जाओ। दौड़ करके गए भगवान विष्णु के पास, शर्म नहीं आती? हमारी शादी हो रही थी, तुम्हारे चक्कर में शादी नहीं हो पाई, हम कुंवारे रह गए, हमने तुमसे उधार स्वरूप मांगा था, अपना स्वरूप ना दे करके बंदर का स्वरूप दे दिया। जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूं, आने वाले युग में जैसे मैं रो रहा हूं वैसे ही तुम भी अपनी पत्नी के वियोग में रोगे, और जिस बंदर का स्वरूप तुमने मुझे दिया है वही बंदर तुम्हारी मदद करेंगे। और जब नारद ने श्राप दिया सो भगवान ने पूरी माया को अलोप कर दिया, विश्व मोहिनी अलोप हो गई, पूरा नगर अलोप हो गया, सब सामान्य हो गया। अंत में नारद मुनि को समझ में आ गया कि मुझे अपने आप में घमंड था कि मैं ही संत हूं, मुझसे बड़ा संत इस संसार में कोई नहीं है, मैं स्त्रियों पर कभी फिसलने वाला नहीं हूं। और भगवान की ऐसी माया आई कि मैं फिसल गया। नारद को बड़ा पछतावा हुआ, बड़ा पछतावा हुआ, बड़ा पछतावा हुआ। नारद की श्राप को मान को पूर्ण करने के लिए ही भगवान विष्णु ने भगवान राम का रूप धारण करके वन में गए थे। ये पता थी ये कथा आप सबको? नहीं।